हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। बच्चों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए किसी धनात्मक जो संख्या का रूप होता है उसके वर्ग के जो वर्ग होगा, जो धनात्मक संख्या होगी उसका जो रूप होगा उसका जो वर्ग कहा जा रहा है वो 3m + 3m + 1 के रूप का होता है। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। कहा जा रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए ये होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? धनात्मक पूर्णांक का रूप चाहिए, फिर उसके बाद वर्ग निकालेंगे। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ना जरूरी होता है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। जहां कहा जा रहा है जो b की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में पता लग रही है, डिवाइजर की वैल्यू 3 है। तो यहां लिख लेते हैं पूर्णांक है तथा b = 3 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर हम x को 3 से डिवाइड करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर लगा दें यहाँ, तो x को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा? मान लिया q टाइम्स गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? q 3q आएगा। क्या आएगा? 3q। इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3q। तो रिमाइंडर क्या बचता है? r बचता है। क्या रिमाइंडर हमारा r बचता है। तो क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। अब डिवाइजर = क्या होता है? इसको अगर यूक्लिड विभाजन फॉर्म में लिखे तो डिविडेंड क्या है? हमारा x है। डिवाइजर क्या है? 3, कांस्टेंट है q प्लस रिमाइंडर। ये हमारा प्रमेयिका का रूप बन गया यूक्लिड। अब कहा जा रहा है जो r की वैल्यू होती है, जो r होता है हमारा, वो जो रिमाइंडर यहां बचा है, रिमाइंडर क्या होगा? क्या रिमाइंडर हमेशा वो क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 हो सकता है और लेस देन डिवाइजर होता है। मींस जो r की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू होगी और लेस देन डिवाइजर क्या है हमारा? 3। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी? मतलब 3 से जो r की वैल्यू होंगी वो लेस देन 3 होंगी। 3 से छोटी क्या हो सकती है? 0, 1, 2। तो r की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या हो सकती है? या तो हमारा 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो r की डिफरेंट वैल्यू आ गई हमारी, ये 2 है। r की डिफरेंट वैल्यू पता लग 0, 1, 2। तो x की वैल्यू क्या होंगी? r की डिफरेंट वैल्यू के लिए x के मान क्या होंगे? तो पहले 0 के लिए क्या होगा? क्या r बराबर 0 के लिए क्या होगा? r बराबर 0 के लिए x का मान क्या आएगा? अगर r की वैल्यू यहां रखी जाए तो x का मान क्या आएगा? x = 3q आएगा। प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 3q ही आएगा। सिंपल सी बात। अब अगर इसका वर्ग कर दिया जाए, वर्ग भी कहा जा रहा है, या तो अभी कर लो या तो बाद में कर लो। तो अभी कर लेते हैं, काहे बाद में करेंगे। तो इस दोनों पक्षों x की वैल्यू हमारी क्या है? 3q। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² और ये 3 का स्क्वायर 9
क्यू स्क्वायर। ठीक, अब क्यू क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्यू क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3q इंटू 3q स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में 9 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे? ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब हम q की अगर यहाँ कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से जो स्टार्ट होते हैं, कोई भी नंबर रखेंगे तो आएगा तो कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक ही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। अब m को क्या मान लिया हमने? जहां m बराबर 3q स्क्वायर। m क्या है? जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, क्योंकि q की वैल्यू अगर हम 1 2 3 4 कोई भी डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो आएगी वो धनात्मक पूर्णांक ही। और जहां m क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा लिख सकते हो। वो समझने के लिए इक्वेशन मान लो हमारी क्या है? फर्स्ट है। आगे देखिए, अब अगर हम कह दें r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए, ठीक, तो x का मान क्या होगा r बराबर 1 के लिए? यहां से तो हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो 3q प्लस 1 होगी। क्या होगी? 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ग, तो इसका हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बच्चों पूरा जब लिखोगे एग्जाम में तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, इसलिए लिख के दिखा रहा हूं। एक बार लिख रहा हूं, फिर आपको भी लिखना है एग्जाम में, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काट कर देगा। तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इसका स्क्वायर खोल देते हैं, क्या आ जाएगा? इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9q स्क्वायर। ठीक, फिर 2ab होता है, 2 3 जा 6q, फिर b स्क्वायर तो 1 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं। अब 3 कॉमन लिया तो बचा क्या? यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा q प्लस 1 ऐसे रखेंगे। अब यहाँ q है, अब q की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो तो आएगी कोई धनात्मक ही संख्या। तो उस धनात्मक संख्या को हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। और q की जगह कोई भी वैल्यू पुट किया, हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन मान लिया कुछ है, कोई वैल्यू पुट की जाए तो क्या आएगी? वो एक धनात्मक ही संख्या आएगी, और वो जो धनात्मक संख्या आएगी वो m होगी। तो हम अब क्या लिख सकते हैं? x को इसकी जगह m लिख लेंगे, 3m प्लस 1, जहां m बराबर मान लेते हैं कि क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये q स्क्वायर है, क्या है? q स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा लिख दूं दिखे। तो ये हमने इसको लिए, इक्वेशन क्या हो गई हमारी? सेकंड हो गई। अब यही चीज हमें शो भी करना था कि 3m या 3m के रूप का होता है। 2 का करना चाहो तो कर भी सकते हो, देखिए कैसे करते हैं। अब r बराबर 2 के लिए, r बराबर 2 के लिए तो x का मान क्या होगा? r बराबर 2 के लिए x का मान क्या होगा? x का मान होगा 3q प्लस 2। आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आ जाएगा? 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा,
और 2ab तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाया है, कोई अलग नहीं बच्चों, ए स्क्वायर फिर 2ab फिर बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं और 4 ये है, 4 आया है, इसको हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस 1 लिख दो, क्या 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब इतने में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3 स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 और ये प्लस 1 बाहर कर दे, इसमें 3 कॉमन ले लिया। तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 3m प्लस 1 के रूप में। इस पूरी वैल्यू को मान लिया q, जहां लिख लो, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, m की वैल्यू, m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, लिख देंगे नीचे, लिख लेना एक लाइन। अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, थर्ड बन गई। तो समीकरण 1 2 3 से लिख लो, समीकरण 1 2 व 3 से किसी धनात्मक, अब ये लाइन बच्चों यहां से नीचे लिखिएगा, यहां से नीचे, धनात्मक, ये धनात्मक है, पूर्णांक का जो वर्ग होगा, वर्ग का रूट क्या होगा, 3, यहां देखो क्या लिखा था, पहले इक्वेशन 3m, तो 3m लिख देंगे, 3m। हमारे पास जगह कम है बच्चों, थोड़ा हिचकिचाहट हो रही होगी, या फिर किस रूप का होगा, 3m प्लस 1 दोनों में, तो 1 लिखेंगे, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही चीज हमें बच्चों शो करनी थी, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन किया जाएगा, करने का तरीका ये है बच्चों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।